वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये आज इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 15 माह शफाफ तरीके से ट्रायल चलता रहा, साबित हुआ कि फ़ौज में अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत है। बहुत बड़ा दिन है इस मुल्क में इंसाफ के लिए और एक रूल ऑफ लॉ के लिए और एक ड्यू प्रोसेस जो 15 माह एक ट्रायल चलता रहा शफाफ तरीके से, साबित ही हुआ कि जो फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग है और खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा भी दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो रोजे रोशन की तरह आया है और इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि वो बाद ऑफ रिटायरमेंट जब उन पे कदगन था कि वो सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो PTI के एडवाइजर रहे, वो चाहे 9 मई हो, बाकी इंतशार के मामलात हो, एजिटेशन हो स्टेट के खिलाफ, साजिशें हो, वो तमाम के मुर्तकिब पाए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए जो टॉप सिटी का केस था, जो रॉन्ग डूइंग उन्होंने की है वो भी साबित हो चुका और उसके अंदर भी उनको सजा हो चुकी। और इसके साथ साथ देखिए फौज के अंदर जो एक मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का, उसके तहत जो इन्होंने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। अभी पॉलिटिकल मामलात की तो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी और मजीद भी मामला आगे बढ़ेगा। बट मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि रेड लाइंस क्रॉस करने वाले, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाले, सियासत में अपने आप को मुलविस करने वाले एक ऐसे शख्स को सजा हुई है और एक ट्रायल जो चला 15 माह, उसमें भरपूर इनको मौका दिया गया कि वो अपने आप को डिफेंड करें और ना सिर्फ अपने आप को डिफेंड करें, अपने हक में गवाहान को भी पेश करें। तो उन्होंने देखिए ये तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद होने के बाद, तमाम तर एविडेंस जो है वो सामने रखने के बाद, ये तमाम चीजों को देखा गया है, गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए हैं, एविडेंस देखी गई है, शवाहिद को जो है वो असेस किया गया है और उसके बाद ये एक बहुत इंसाफ और रूल ऑफ लॉ पे मबनी मैं समझता हूँ कि एक फैसला आया है। और जैसे मैंने कहा कि फौज का जो अपना मैकेनिज्म है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, उसके इंसाफ के बड़े मयार हैं, उसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है और जो रेड लाइन क्रॉस करता है तो वो इसका बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर चीजें जो साबित हुई हैं, वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हो, वो रॉन्ग डूइंग हो, किसी भी शख्स के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो, ये तमाम चीजें नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिदों की रोशनी में साबित हुई हैं। और देखिए PTI के पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे जबकि उन पे कदगन थी कि वो रिटायरमेंट के बाद सियासी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे PTI की मदद करते रहे, स्टेट के अगेंस्ट कंस्पिरेसी करते रहे, 9 मई जैसे हमले करवाते रहे। ये तमाम चीजें जो हैं मैं समझता हूँ कि वो सामने आई और उसके शवाहिद सामने आए और जिसके बाद हक सच पे और इंसाफ के मुताबिक जो है उनसे सलूक बरता गया है और एक उनको सजा हुई है। ये तमाम जराइम जो हैं वो ना सिर्फ साबित हुए हैं बल्कि उनकी भरपूर इन्वॉल्वमेंट साबित हुई है।